सुबह होते ही ऐसा लगता है जिस तरीके से हमारे पास बड़े बड़े टास्क आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुलसुम। संडे तो गुजर जाता है लेकिन अपने साथ बड़ी बड़ी अजीब अजीब जो है ना उसकी जो असरात होते हैं ना वो हमें मंडे वाले दिन काफ़ी हद तक नज़र आ रहे होते हैं। मंडे वाले दिन रूटीन स्टार्ट करनी होती है, पूरे वीक को आपने ले जाना होता है साथ साथ, और साथ साथ आपने अपने यूट्यूब का भी काम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें लेके जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है। काफ़ी दिनों से किचन की डीप क्लीनिंग की तरफ जो है ना काफ़ी तवज्जो जा रही थी। ज़ाहिर पूरा वीक तो आपकी मेड सफाई करती हैं लेकिन आपकी जो है ना खुद की जो सफाई होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अभी तो फ़िलहाल सारी तवज्जो चाय की तरफ थी। मैं कहा पहले चाय शाय बनाएं, नाश्ता करें बच्चों के साथ और उसके बाद फिर अगला टास्क कंप्लीट करने के लिए खड़ा है। मतलब कि जब आप हाथ लगाओ ना एक काम को तो इससे दूसरा काम, उससे तीसरा काम, उससे चौथा काम, आपके जो लगते हैं एक चेन बनती चली जाती है कामों की। हमने तो आज यहीं पे किसी जगह पे जाके जो है ना ब्रेक लगा दी थी, जो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी तो मैं यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। मैंने कहा चलो जी ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है। अंडा भी चला गया तो साथ साथ जो है ना घी शी भी चला गया, चीनी दूध सब कुछ चला गया, फ्रेंच टोस्ट तैयार हो गया। साथ में जनाब ये मेरी कड़क चाय जो कि आप लोगों को बड़ी पसंद आती है। मौका मिलेगा इंशाल्लाह सबके लिए तैयारी। ये था स्टार्ट, और ये जो था बहुत दिनों से मेरी इसके ऊपर तवज्जो थी। इत्तेफाक से वीडियो एक हाथ लगी तो मैंने कहा ये काम तो कर लेना चाहिए, और वाकई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था। कुछ वीडियोस काम करती हैं, कुछ वीडियोस काम नहीं करती, लेकिन चलो मैंने कहा ना होने से कुछ तो बेहतर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एयर फ्रायर का काम था जो कि पूरा वीक बड़ी बेदर्दी से यूज़ होता है, और जिसने जो बनाना है, चाहे इसमें नगेट्स हैं हमारे, चाहे फ्राइज़ हैं इसके अंदर, चाहे टेंडर पॉप्स हैं, चाहे चिकन पॉप्स हैं, मीन के ये बेचारा हद से ज़्यादा, चूल्हे से ज़्यादा काम कर रहा होता है। और मेरी काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था मैं इसको क्लीन कर दूँ। कोई चीज़ इस तरह की जो यूज़ हो रही होती है ना, अगर उसकी क्लीनिंग बहुत लेट होती चली जाए तो आपको पता है उसके ऊपर ग्रीस का अच्छा खासा स्टॉक उस पर जमा होना शुरू होता है, और वो ग्रीस जो है हटने का नाम नहीं लेते। मैंने क्या देखा था उसमें कि इन्होंने क्या किया, इसके अंदर लेमन मैक्स जो हम लोग डिश वॉश जो यूज़ करते हैं उसको उन्होंने कुछ उसके ड्रॉप्स और साथ में पानी डाल के और इसको चला लिया था आपके एयर फ्रायर को, और उसके साथ साथ वो चलता रहा तो उसके अंदर जो स्टीम बनती रही, पानी उसका बॉइलिंग की तरफ जाता रहा, तो उससे क्या हुआ, उसके कुछ ग्रीस जो थी उतरने में कामयाबी हासिल हुई, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो जाऊंगी। खैर बड़ा मुझे अफसोस होता है इस तरह की चीज़ें दिखाई जाए ना और वो पूरी ना हो। आखिरकार वही काम किया जो मैं आगे बताऊंगी। साथ साथ आज चूल्हे दी सफाई तभी मेरी बड़ी फोकस थी। मैं कहा बहुत दिनों से खुद से सफाई नहीं की है, तो ये इधर में ना एक ग्रीस लिफ्टर मुझे मिलता है बहुत अच्छा, एस्टोनिश का है, मैं उसको वो नहीं कर रही हूँ प्रमोट, बट ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इसको यूज़ करना। क्या होता है इससे, ग्रीस लिफ्टर है, थोड़ी देर के लिए स्प्रे करके आप छोड़ दें और उसके बाद जो है ना आप कुछ भी अपना स्पंज लें और अपनी क्लीनिंग करें, इतनी शाइनी, इतनी साफ़ सुथरी आपकी चीज़ें हो जाती हैं, पूरा दिन आपका खुशगवार गुजरता है, दिल बाग बाग हो जाता है। तो जनाब यहाँ पे जो है ये भी चूल्हे भी साफ़ होने शुरू हो गए थे। अब एक के बाद एक के बाद हर चीज़ जो है ना स्टार्ट होनी शुरू हो गई कि अब इसको करूँ उसको करूँ। और ये जो है ना माइक्रो फाइबर का जो फैब्रिक होता है ना, इस तरह के जो मिलते हैं बहुत अच्छे रहते हैं आपकी चीज़ों को साफ़ करने, ख़ास तौर पे गिलास के जैसे आपकी चीज़ें होती हैं और ये शाइनी चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए माइक्रो फाइबर का अगर क्लॉथ आप यूज़ करते हैं, जैसे ये वाला मेरा है, मैंने ये लिए थे अभी प्लास ग्रॉसरी में, तो ये इसमें 6-7 पीसेज इकट्ठे आए थे, तो मुझे अच्छे लगे इसको यूज़ करने में। हालांकि मुझे देखने में लग रहा था कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यूज़ करने में पता चला किचन के लिए और इधर उधर के लिए बहुत अच्छा है। तो जी ये साथ साथ इसकी सफाई भी स्टार्ट हो गई थी और मुझे तसल्ली भी हो रही थी, काफ़ी डीप क्लीनिंग मैंने इसकी भी की। और इसके बाद जो है ना मैंने कहा कि चलो अब ये काम तो कंप्लीट हुआ, चूल्हे साफ़ हो जाए ना और ये सारे काम हो जाए ना, हफ्ते में 1-2 दफ़ा आपको हाथ तो खुद लगाने ही पड़ते हैं। मेड आपकी जो है पूरा वीक करती है, लेकिन वो जो आपको एक सेटिस्फेक्शन अपने काम को खुद करके होती है ना, वो नहीं आती। ये देखें नवा चूल्हा मेरा साफ़ सुथरा आ गया ਤੁਹਾਡੇ सामने, इतना क्लीन हो गया ना, इतना सुकून हो गया। अच्छा जी, इधर ये इसका पानी बॉयल हो गया था और इसने काफ़ी हद तक ग्रीस इसका निकाल तो लिया था, लेकिन मुझे वो सुकून नहीं मिला जो मैं समझ रही थी। आखिर वही हुआ, असी पकड़िए स्पंज थे, विम बार लिया और ये लिया वो लिया और स्टार्ट हो गया अपने काम के ऊपर। ये चीज़ें जो होती हैं ना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, आपका पूरा दिन इन कामों में लग जाता है। और किचन में आजकल जो है ना काफ़ी ये इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी की टाइप की जो आइटम्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं किचन में वर्क के लिए, फिर उनके लिए ना इनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। इनको अगर आप इग्नोर करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी शक्ल ही कुछ और बनना शुरू हो जाती है। तो आज जो है तो एयर फ्रायर के ऊपर ही सारी तवज्जो चली गई और अच्छा खासा उसके चक्कर में चूल्हा भी साफ़ हो गया और चीज़ें, ये देखें कितना अच्छा साफ़ हुआ है। आखिर वही कार्रवाई हुई जो अम्मा दादियों वाली थी, स्पंज पकड़ के साफ़ सुथरा काम किया और बस उससे कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं आया था जो मैंने किया था।
पता नहीं उनका नया था शायद, इसलिए उनका बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। और मैं तो काफ़ी अरसे से इसको यूज़ कर रही हूँ। मतलब बहुत मतलब इससे आपके किचन के ना काम बड़े आसान हो जाते हैं। और जो चीज़ आपके काम के लिए आसानी करती है ना, उसका क्लीन हो, नीट हो। ये आप देखें ना, अभी ये इसका आज मुझे पूरा काम करना है। 2 घंटे 1 घंटे कहीं नहीं गए आज मेरे, मॉर्निंग के इस कामों में लग गए। और बस मत पूछें क्या हाल हुआ। थकन ही हो गई मुझे तो अच्छी खासी। लेकिन मैंने भी कहा आज मैंने अपने सारे काम कंप्लीट करके ही बाहर निकलना है। तो जब आप एक दफ़ा आ जाते हो ना इस काम के लिए किचन में ना, फिर आपको ये अच्छा मौका होता है। अगर आप सोच के निकल गए अभी करती हूँ अभी करती हूँ, वो अभी करती हूँ होता ही नहीं है, और पूरा दिन इसी अभी करती हूँ के चक्कर में निकल जाता है। ओवन की सफाई भी मैं सोच रही थी आज कर ही लूँ, पूरा बड़ी बेदर्दी से यूज़ हुआ है मेरा ओवन। बहुत केक बने, बहुत पिज़्ज़े बने। लेकिन अभी जो है ना, मैंने कहा आज देखते हैं कहाँ तक हमारी एनर्जी जो है ना जाती है, और ये सारे काम कहाँ तक मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। तो माशाल्लाह मेरा ये बहुत ज़बरदस्त है। और मैं इस वक्त इसका नाम भूल गई हूँ कौन से ब्रांड का है, लेकिन है बड़े कमाल की चीज़। अगर आप अपने ना हेल्थ वाइज अपना ख्याल रखना चाहते हैं, ऑयली चीज़ें नहीं बनाना चाहते, तो जैसे डीप फ्राइंग चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं करना चाहते, तो ये मैं कहती हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। अगर इस पर आप ख़र्च करते हैं तो आपके पैसे कहीं फ़जूल ख़र्च नहीं हुए, मतलब जगह पे जाके आपके पैसे खर्च हुए। लोग तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अपने बर्गर्स को बना लेते हैं, साथ में जो डिफरेंट कबाब्स भी आप इसमें बना लेते हैं। मतलब बनाता नहीं है आपके कबाब, ठीक है, ये इस चक्कर में नहीं रहे, कबाब बना लें जिस तरह आप पैन वगैरह में डालते हैं, उसको फ्राई करते हैं ना कबाब्स को, तो इस तरीके से आप इसमें रख दें, हल्का सा स्प्रे मार दें ऑयल का, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। अमेजिंग चीज़ है। अब तो मैं खुश होती हूँ कि अच्छा हुआ सस्ते टाइम पे मैंने ये बड़ा कमाल का काम किया, वरना अब जाके चीज़ें लें, अब प्राइस कहाँ से कहाँ चीज़ों के पहुँच गए। इतनी महंगाई बढ़ गई है जिसकी हद नहीं। ग्रॉसरी आ जाती है, वही बड़ी बात है। पहले हम ग्रॉसरी लेने जाते थे तो हम काफ़ी चीज़ें उसके साथ साथ उठा लेते थे, लेकिन अब तो लगता है कि मुश्किल ही होता चला जा रहा है ये सारी चीज़ों को करना। तो मैंने इसकी जो है ना साथ में स्विच और इसका जो है ना तार भी साफ़ की। मैंने कहा करो तो पूरा का पूरा करो, वरना अधूरा नहीं करो, छोड़ दो फिर। ये हो गया साफ़, ये मैंने इसके अंदर लगा लिया, और जी ये मेरा काम हो गया आज कंप्लीट। जब ये हुआ उसके बाद चूल्हा हुआ, तो अब मुझे एक और तीसरी चीज़ नज़र आई जो हमारे दुख दर्द का साथी, हमारे मुश्किलात का बहुत बड़ा साथ देने वाली। तो अभी आपको पता चलेगा वो है क्या चीज़, क्योंकि वो तो ऐसे टाइम पे काम देता है। ये रहा मेरा वो चूल्हा जो मैंने आपके साथ पिछले दिनों भी शेयर किया था, जिसको कि मैं अपने रेगुलर चूल्हे के ऊपर रख के कुकिंग करती हूँ। एलपीजी वाला जो है ना मैं यूज़ करती हूँ जिस वक्त गैस नहीं आती। ये अब आगे दुख दर्द का साथी है मेरा, अभी आने वाले टाइम में इसने बड़ा कमाल करना है। तो मैंने कहा इसको इग्नोर ना कीजिए जनाब, अभी इसका भी, इसके साथ भी सलाम दुआ रखनी है, और इसके साथ भी आपने दोस्ती करनी होगी, वरना तो फिर बैठे रहो, ना खाना बनेगा ना रोटियां बनेंगी, क्योंकि गैस नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी, ये लेमन मैक्स का ना ये वाला जो जिससे पतीले शतीले मांजते हैं, तो ये स्टील का है मेरा ये वाला। तो उसके ऊपर करके मैंने स्टील वुल से जब इसको किया, ये इतना नीट क्लीन शाइनी साफ़ सुथरा हो गया। जब ये किया तो फिर मैंने कहा वाह कमाल हो गया ना, आज इसके ऊपर सारा मेरी मेहनत हो गई। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी किचन की जो होती हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता इन पे डस्ट आ जाए या ग्रीस आ जाए ना, वक्त का पता नहीं चलता, और फिर इतनी अजीब सी इनके ऊपर लेयर आ जाती है, फिर आपसे टाइम भी आपका इतना लगता है, और आपको उकताहट सी होती है, आपको ये फ्रेश फील नहीं होता किचन में जाके। आपको लगता नहीं है कि ना आप नीट क्लीन किचन में आए हो, आप गंदे गंदे से किचन में महसूस होता है, किसी चीज़ पर डस्ट हो, किसी चीज़ पर ग्रीस हो। अवल तो मैंने क्या करना होता है, वाइप्स रखे हुए होते हैं, तो हर दिन जो है मैं वाइप उठा लेती हूँ, और हर चीज़ पे मैं अपने ये रहा मेरा एलपीजी। आज मैंने कहा चलो वो हो रहा है तो इसके भाई को भी साफ़ करूँ। हर चीज़ ना उसके बदले अगली, और उससे बाद अगली, सारी चीज़ें मेरे गले इस तरह पड़ती चली गई, और मेरा काम बढ़ता ही चला गया। लेकिन मुकम्मल काम नहीं हुआ। अभी मेरा ग्राइंडर रह गया था, ओवन रह गया था, डिश वॉशर रह गया था, सारी चीज़ें अभी मेरी रहती थी। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी बोर होंगे, बोलेंगे आज तो इन्होंने स्पंज उठाया हुआ और लगी पड़ी हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, गलत लगा रही थी, पर मैं भी लगा के छड़िया। मैं क्या सब्र करो, इसको ऐसे लगाना था, बाजी भूल गई सी। तो चलो ये लगाया मैंने, और जी ये भी मेरा टास्क कंप्लीट हुआ। आपसे मैं कहती हूँ ना, किचन में आते हैं ना आपको टास्क ही टास्क मिलते हैं। अभी खाना वाना कुछ भी नहीं किया हुआ, और हमारे 2-3 घंटे कहीं नहीं गए, सारा टाइम मेरा किचन में इन्हीं कामों में आज लग गया। लेकिन ये हुआ कि पूरे हफ्ते की मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। मुझे लगता है मंडे वाला दिन ना हमें इस काम के लिए सिलेक्ट करना है, बेहतर रहता है। मंडे वाले दिन आपके काफ़ी काम होते हैं। अब मैंने एलपीजी के ऊपर भी मैंने कहा
लगा हाथ है, चलो चलते चले जाओ। जब आपके हाथ में स्पंज आ जाए ना किसी चीज़ के लिए, या फाइबर आ जाए ना क्लॉथ, बस फिर आपका काम नहीं ख़त्म होता। तो जी ये हुआ, और इसको फिर मैंने इस तरीके से यहाँ पे लाके सेट किया। और जी ये देखिए मैं इस तरह से रख लेती हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो इसको लाके मैं चूल्हे पे रख के साइड पे एलपीजी रख के अपना खाना वाना इसके ऊपर बना लेती हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि इसने आसानी करनी है। अभी आगे नवंबर दिसंबर जब आना है ना, तो इसी पे पकता हुआ नज़र आएगा। और ये देखें एयर फ्राइड चमक दमक के साथ आपके सामने। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी ये रहता है, अभी मेरी हिम्मत ख़त्म, बस इतना ही। इजाज़त दें, फ़ी अमानिल्लाह।